देखिए, आज मैं श्री प्रहलाद स्मारक इंटर कॉलेज चोपला इटावा में आया हूँ। आज यहाँ कॉलेज के प्रिंसिपल साहब हैं, समाज सेवी सिपाहीराम यादव जी हैं और सभी छात्र छात्राएँ हैं। आज मैं कुछ चर्चा करेंगे। सद्य नेताजी ने इस कॉलेज के लिए बहुत कुछ दिया है। इसमें सबसे पहले मैं समाज सेवी सिपाहीराम यादव जी से कहेंगे कि आप भी इस कॉलेज से बहुत लगाव है। सर, दो शब्द इन बच्चों एवं चैनल के माध्यम से देश के समस्त बच्चों के लिए कुछ न कुछ कहें। कैसे आप ये देश भारत के भविष्य हैं, आने वाले समय में ये देश का नेतृत्व करेंगे, क्या संदेश दोगे सर? हमारे देश के लिए जैसा सर ने पहले बताया है, गांव के लोगों का शासन होना चाहिए। तो हमारी पीढ़ी अगर प्रयास करेगी तो ये देश का सपना पूरा होगा। गांधी जी का सपना था गांव का शासन होना चाहिए, प्रजातंत्र में गांव का शासन होना चाहिए। अगर आप सुनेंगे और समझेंगे और प्रयास करेंगे तो निश्चित ही गांव के शासन होने का सपना आप लोगों के द्वारा, नई पीढ़ी के द्वारा पूरा हो सकता है। और देश में के सारे के सारे युवाओं के लिए मेरा ये संदेश है कि जिस तरह से दुनिया के देशों ने विकास किया है और व्यवस्थाओं का परिवर्तन करने के लिए जिस तरह से भेदभावपूर्ण शासन सत्ता हम लोगों को बांट रहा है, उन सारी व्यवस्थाओं को ध्वस्त करने के लिए हम लोगों को एक तरह की नई व्यवस्था कायम करने के लिए पढ़ के, लिख के, अनुभवी होके देश के लिए नई व्यवस्था, नया शासन, नया देश बनाने की हम मेरे बच्चे कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर ने देश के लिए, देश को आगे ले जाने की आपसे कहा है। बच्चों, मैं भी अपील करता हूँ, कहीं ना कहीं आप कोई वैज्ञानिक बने, अधिकारी बने, इंजीनियर बने, देश का भविष्य हो, निश्चित ही देश आगे बढ़ेगा। और बहुत बड़ी सच्चाई है, जिस ओर ये छात्र जाएंगे उस ओर देश जाएगा। हमें कुछ न कुछ देश के प्रति करने चाहिए, कुछ न कुछ राष्ट्रभक्ति। और बहुत अच्छी बात सर ने बताई है। अब मेरे पास जगदीश सिंह यादव प्रधानाचार्य, मैं कैमरा पर्सन से अपील करूंगा कि सर से कैमरा लेके आएँ। मैं श्री प्रहलाद सिंह इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य जी हैं जगदीश सिंह यादव जी, उनसे कहेंगे कि सर, जैसे बच्चे ये हैं तैसे बच्चे देश के समस्त बच्चों को संबोधित करें सर, चैनल के माध्यम से। सर, ये बच्चे हमारे देश के होनहार हैं। इन्हीं बच्चों में से कोई डॉक्टर अम्बेडकर बनेगा, कोई बच्ची इंदिरा गांधी बनेगी, कोई इनमें से मुलायम सिंह पैदा होगा, कोई शिवपाल सिंह होगा, कोई अखिलेश होगा, कोई डिम्पल यादव भी निकलेगी। ये हमारी धरोहर है देश की। मैं बच्चों से ये आग्रह करना चाहता हूँ कि ये राजा केवल राज्य में पूजा जाता है, लेकिन विद्वान हर जगह पूजा जाता है, अधिक मेहनत करके। हालांकि हमारे यहाँ आपको हम बता दें, बच्चियों की संख्या अधिक है और इस क्षेत्र में एक नई लहर शिक्षा जगत की आई है। माननीय मुलायम सिंह जी यादव ने 1991 में यहाँ यूपी स्तर का राज्य स्तरीय कृषि मेला लगवाया था, जिसमें ट्रैक्टरों की बिक्री हुई थी, इंजन बिके थे, कुठला, कोई चीज़ ऐसी कृषि से संबंध नहीं। तो उस समय इस विद्यालय की स्थिति अच्छी नहीं थी, कोई कमरे अमरे नहीं थे, ऊसर भूमि थी। तो लोगों ने मांग की, ये झंडा लगा लिए, बैनर लगाए कि यहाँ राजकीय विद्यालय होना चाहिए। लेकिन वो महामानव महापुरुष ये जानता था। उन्होंने आदरणीय जयदयाल सिंह आरतिया सरपंच साहब, लोचन सिंह सरपंच साहब, देसाई जी, राधेश्याम जी और क्षेत्र के प्रमुख लोगों को बुलाया और उनसे पूछा, आप लोग क्या चाहते हो? तो उन्होंने कहा कि एक बढ़िया सा स्कूल हमारी बेटियों के लिए, बेटों के लिए दीजिए। उस समय माननीय मुलायम सिंह जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। तो बहुत से लोगों ने कहा कि राजकीय इंटर कॉलेज दे दिया जाए, लेकिन वो जानते थे राजकीय इंटर कॉलेज में इतनी शिक्षा की व्यवस्था अच्छी नहीं होती है। क्योंकि आप देखते हो सैपई में कितना भव्य
लड़कियों का, बच्चों का, लड़कों का स्कूल है। लेकिन मैं ये समझता हूँ, मेरे अधिकारियों द्वारा ये बता दिया गया है कि ये हमारा स्कूल टॉप 5 बना है, क्योंकि यहाँ हर बच्चे का सहयोग होता है, क्षेत्रीय लोगों का सहयोग होता है। तो पढ़ाई में भी अव्वल है और क्रियाकलापों में भी अव्वल है। हमेशा परीक्षा फल भी अच्छा होता है। जितने भी कार्यक्रम हुए हमारे विद्यालय के, सब यूपी स्तर पे हमारे ये रिजल्ट में भी हमारी 2 बच्चियों में टॉप 5 में आई हैं। ये 15 अगस्त के कार्यक्रम हुए थे, एक 15 दिन के हुए थे, उसमें भी हमारे बच्चों ने हमारे बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने हमें उसके लिए बधाई का संदेश दिया था। ये अभी मतदाता अभियान निकला था, मतदाता का परिचय का वो था, तो आदरणीय डीआई साहब और हमारे यहाँ इस विद्यालय में प्रदेश स्तर के डायरेक्ट महानिदेशक, डायरेक्टर, महामंत्री, शिक्षा मंत्री, ऐसा कोई शिक्षा विभाग का अधिकारी नहीं है जो यहाँ। और आपको हम बता दें, ये हमें सौभाग्य है, इस क्षेत्र को, इस 50 क्षेत्र को सौभाग्य है कि इस कभी भी कोई अधिकारी आता है तो हमारे माननीय जिला विद्यालय निरीक्षक और जिले के अधिकारी लोग हमारे विद्यालय में नमूना पेश करने के लिए, नमूना दिखाने के लिए जाते हैं और ये कहते हैं कि चलिए चौपला का स्कूल पहले दिखाते हैं कि यहाँ के बच्चों को, बच्चियों को, अभिभावकों को। और धन्यवाद मैं इस क्षेत्र के अभिभावकों को देना चाहते हैं कि आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि मैं 1988 में 15 अक्टूबर 1988 में यहाँ आया था, प्रथम नियुक्ति हुई थी, तो केवल 23 लड़कियाँ पढ़ने आती थी, 23। और आज हमें गर्व है 867 बच्चियाँ हमारे स्कूल में एनरोल्ड हैं। और देखो आपके सामने है ये कैसे। और अभी 2-3 दिन पहले डीआई साहब ने अचानक सड़क से निरीक्षण किया था, कल हमें इस बात के लिए धन्यवाद दिया कि सभी बच्चे अच्छे, सभी सुसंगठित, सबके बैग था, सब ड्रेस में थे। इसके लिए क्षेत्र की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद और ये दिया। मैं सब क्षेत्र की जनता को अभिनंदन और वंदन करना चाहता हूँ, क्योंकि इस स्कूल के बनाने में क्षेत्र के किसी वर्ग का हो, किसी भी जात का हो, लेकिन सबका महा योगदान है। हम आपको ये बताना चाहता हूँ, 1999 में मैंने ये जिला खेलकूद प्रतियोगिताएं करवाई थी और बड़े उससे करवाई थी। माननीय मंत्री जी, हम तो मंत्री जी कहते हैं क्योंकि वो हम उनसे बहुत जुड़े हुए हैं। बड़े मंत्री जी, छोटे मंत्री जी शिवपाल, बड़े मंत्री जी मुलायम सिंह जी, तो उन्होंने कहा यहाँ जो भी ज़िले के खिलाड़ी आए उनके लिए खाने पीने, चाय, दूध, इस सब की व्यवस्था हो। तो आप चच्चा, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हर बच्चे से ये कह दिया था कि 1-1 लीटर हर घर से दूध और 2-2 किलो गेहूँ। तो हर घर से, हाँ हमारे रिश्तेदार हैं, उन्होंने कहा हम 5 कुंटल गेहूँ आपको दे देंगे हर बच्चे। नहीं, हमने कहा ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि ये पर्व है, ये उत्साह है, ये त्यौहार है, सभी मिल के मनाएंगे। तो आप बताएं, दूध, मठा, चीनी, गेहूँ, आलू, सब व्यवस्था, और सब बच्चों को आज दिन तक कहीं भी ऐतिहासिक रैली हुई थी। और अभी इस साल में भी 5 नवंबर को सैपई स्टेडियम में, क्योंकि यहाँ पानी भर गया था तो वो तमन्ना हमारे लोगों की अधूरी रह गई, क्योंकि हमें लेकिन सैपई में भी भव्य रैली का आयोजन किया गया। उसके मुख्य अतिथि आदरणीय हमारे स्कूल के प्रबंधक माननीय छोटे मंत्री जी शिवपाल सिंह जी थे, और उन्होंने इस क्षेत्र की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद दिया था। तो मैं इसी आशा और विश्वास के साथ, बच्चे हमारी धरोहर हैं और मेरे तन में एक खून का एक कतरा रहेगा, तब तक इस 50 क्षेत्र की सेवा करता रहूँगा। और हमारे ये शिक्षकों, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ अपने शिक्षकों का, कर्मचारियों का, जिनकी मेहनत से ये स्कूल इटावा ज़िले के टॉप 5 में आया है। और माननीय रामपाल जी, माननीय शिवपाल सिंह जी, माननीय बड़े मंत्री मुलायम सिंह जी, मुख्यमंत्री जी का इस स्कूल के लिए बहुत बड़ा योगदान है कि उस समय शायद 79 लाख रुपया, 79 लाख रुपया इस स्कूल के लिए सांसद ने से, विधायक ने से और जन कहाँ से भिजवाया था। हालांकि
बहुत अच्छा है। ये आप देख रहे हैं, इसमें कोई कहने की बात नहीं है। इतना बड़ा हॉल, इतने कमरे, लैब, भौतिक विज्ञान की, रसायन विज्ञान की, कृषि विज्ञान की और सब सुविधाएं उपलब्ध कराई। अंत में मैं इस 50 क्षेत्र की तरफ से, मैं अपने छात्र छात्राओं की तरफ से, मैं अपने सब स्टाफ की तरफ से और सबकी तरफ से भारत सरकार से ये मांग करता हूँ, हमारे आदरणीय धरती पुत्र मुलायम सिंह जी को, जिन्होंने जनता को जीना सिखाया है, जन जन की सेवा की है, जो धरती पुत्र 2 ही हुए पुत्र के नाम से, एक गंगा पुत्र भीष्म और एक धरती पुत्र मुलायम सिंह। तो उनको ये भारत रत्न जो वो होता है उससे नवाजा जाए। उनसे सब लोग सब इसके लिए तालियों से उनका मांग करेंगे, हमारी मांग का समर्थन करेंगे। भारत रत्न से माननीय मुलायम सिंह जी को सम्मानित किया जाए। ये ऐतिहासिक क्षण होगा हमारे 50 क्षेत्र को, हमारे जिला इटावा को और हम सब लोगों को। मैं अंतोगत्वा में सभी लोगों से यही कहना चाहता हूँ, माननीय मुलायम सिंह जी को, आदरणीय मोदी जी मुलायम सिंह जी के आशीर्वाद से ही दूसरे कार्यकाल में वो प्रधानमंत्री बने थे, इसलिए मोदी जी का भी ये दायित्व होता है माननीय मुलायम सिंह जी को भारत से नवाजे। यही प्रार्थना मैं करना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधानाचार्य जी। जैसा कि सर ने बताया है कि 50 क्षेत्र में ये स्कूल जो है इंटर कॉलेज है। बच्चों शांति बेटा, बहुत बड़ी बात है कि श्रद्धेय नेताजी ने इस कॉलेज के लिए बहुत कुछ दिया है। सर मरणोपरांत भारत सरकार से नेताजी के मरणोपरांत भारत रत्न की अपील की है माननीय प्रधानमंत्री जी से। माननीय जगदीश सिंह यादव प्रधानाचार्य हैं, कह रहे हैं माननीय भारत सरकार से माननीय प्रधानमंत्री जी से कि नेताजी को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। और बहुत बड़ी बात है इन छात्रों के लिए, जब प्रदेश के मुख्यमंत्री हुए तो कन्या विद्या धन जैसी योजनाएं लेके आए। अगर कोई बेटी इंटर का क्लास पास कर लिया करती थी तो उन्हें कन्या विद्या धन के रूप में पैसा दिया जाता था, साइकिल दी जाती थी। ये सब नेताजी की देन है। इस कॉलेज को भी बहुत कुछ दिया है श्रद्धेय नेताजी ने। तो जो प्रधानाचार्य समस्त स्टाफ की तरफ से उन्होंने भारत सरकार से अपील की है, हालांकि वो शिक्षक भी थे, नेताजी शिक्षक थे जैन इंटर कॉलेज करेल में, उन्होंने पढ़ाया है, शिक्षा दी है बच्चों को। तो आज ये शिक्षक, सभी शिक्षक अपील कर रहे हैं, प्रधानाचार्य भी, इनका स्टाफ भी, भारत सरकार से श्रद्धेय नेताजी को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं कपिल यादव कैमरा पर्सन के साथ मेरा भारत महान न्यूज़ 24 श्री प्रहलाद स्मारक इंटर कॉलेज चौपला इटावा उत्तर प्रदेश। डन बेटा।